ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार है। अब की बार साल 2025 में नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो गई थी और इस बार नवरात्रि 10 दिनों की रहने वाली हैं। तृतीया तिथि 2 दिन मनाई जाने के कारण नवरात्रि 10 दिन की हो गई है। तो अब असमंजस ये है कि अष्टमी और नवमी तिथि कब मनाई जाएगी और 30 सितंबर को कौन सा नवरात्रा मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रा का पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का विशेष समय होता है। हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। तो व्रत और उपवास करने वाले भक्तों के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आज कौन सा नवरात्रा है और देवी के कौन से स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो आज 30 सितंबर मंगलवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी, जिसे महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। और आज भी माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही आज अष्टमी और कल नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाएगा। जो लोग नवरात्रा के दौरान सिर्फ अष्टमी का उपवास रखते हैं वो व्रत आज रख सकते हैं और कल 1 अक्टूबर बुधवार को अपना व्रत खोल सकते हैं। कल नवमी तिथि को माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। सभी श्रोताओं को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। अगली कहानी सुनते हैं। गणेश जी भगवान माँ महालक्ष्मी उस बुढ़िया की जी भक्ति से बहुत ही बोलो प्रसन्न हुए। लक्ष्मी माता तो की एक दिन जय उसे हो। सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही अब खुश अपने हूँ। सुनते हैं। तू माँ वरदान मांग भगवती की कि क्या कहानी। मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है। मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं।
तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो, बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था।
उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया, फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ
और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊँगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया, और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था, और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋणकर्ता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए,
जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो भगवती माता की जय हो। एक बार दारुक नाम के एक असुर ने पितामह की कठिन तपस्या की, जिससे पितामह ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तो उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया, जिससे सारे देवता बहुत ही परेशान हो गए और एक दिन सारे मिलकर पितामह ब्रह्मा जी और विष्णु जी के धाम पर जा पहुँचे। तो उनकी सारी विपत्ति सुनकर पितामह ने कहा कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा ही मारा जाएगा। तो काफ़ी सोच विचार के बाद में पितामह और भगवान श्री हरि विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया और उस दुष्ट दारुक से लड़ने के लिए चले गए। परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त करके वहाँ से भगा दिया। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सारे देवता भगवान विष्णु के धाम कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। तो शिव जी उन्हें देखकर पूछने लगे कि आप सभी इस तरह से परेशान क्यों हैं और आपके यहाँ आने का क्या कारण है। तब देवताओं ने दैत्य दारुक के बारे में भोले शंकर को बताया। तो भगवान शिव जी ने उनकी बात सुनकर माता पार्वती जी की ओर देखकर कहा कि हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक का वध करने के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। तो शिव जी की यह बात सुनकर माँ पार्वती जी मुस्कुराने लगी और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश करवाया, जिसे माँ भगवती की माया से इंद्र आदि देवता और पितामह भी नहीं देख पाई। उन्होंने देवी को शिव जी के पास बैठा ही देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान के शरीर में प्रवेश करके उनके गले में जो विष था उसे विष से अपना आकार धारण करने लगी। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हो गई। भगवान शिव जी ने उस अंश को अपने भीतर महसूस किया और अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले रंग वाली माँ काली उत्पन्न हो गई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। गले में कराल विष का चिन्ह था और उनके हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर सारे देवता लोग डर गए और वहाँ से भागने लगे। तो माँ काली के केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर भगवान शिव जी ने एक बालक का रूप धारण किया और फिर शमशान में जाकर वहाँ लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उसके रूप पर मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव जी को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। तो भगवान शिव जी ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का पान भी कर लिया। उनके क्रोध से 8 मूर्तियां हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी के द्वारा
माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए फिर शिवजी ने तांडव नृत्य किया था। कहते हैं कि जब माँ काली को होश आया और उन्होंने देखा कि शिवजी भगवान नृत्य कर रहे हैं तो वो भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें भी योगिनी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो भगवती माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं माँ दुर्गा के परम भक्त की कहानी। बोलो माँ दुर्गा की जय हो। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। उस सेठ जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सेठ जी के साथ काम में हाथ बटाता था और वहीं छोटा बेटा माँ भगवती का बहुत बड़ा भगत था। वह बिल्कुल सीधे स्वभाव का था। उसकी व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और उनके बड़े बेटे को कोई काम से बाहर जाना पड़ा, तो इसीलिए सेठ जी ने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं और तुम्हारा बड़ा भाई किसी काम से शहर जा रहे हैं और जब तक हम लौट कर ना आए तब तक तुम दुकान को अच्छे से संभालना। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर उसके पिताजी और बड़े भाई दोनों शहर को चले गए और वह दुकान पर बैठ गया। उसका दुकान में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इतने में ही वहाँ पर एक बूढ़ी माई आई और सेठ जी के छोटे बेटे से कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास यह अंगूठी है, तुम इसे देखकर इसके बदले जितने भी रुपए बनते हैं वो मुझे दे दो। तो सेठ जी के बेटे ने गले में से कुछ रुपए निकाले और बुढ़िया माई को दे दिए और कहने लगा कि माँ जी, ये अंगूठी अपने पास रखो, ये लो पैसे और अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो भी मुझे बता देना। इस तरह उसने बुढ़िया माई से बिना अंगूठी लिए कुछ रुपए उसे दे दिए। तो बुढ़िया माई उसे खूब आशीष देती हुई वहाँ से चली गई। अब 2-3 दिन बाद जब सेठ जी और उसका बड़ा बेटा वापिस आए तो सेठ जी के छोटे बेटे ने उन्हें सारी बात बता दी। तो अपने बेटे की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि अरे मूर्ख, यह तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेचने आते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर शहर में बेच देते हैं। यही तो हमें फ़ायदा होता है। अगर तू तो कुछ दिन दुकान पर इस तरह बैठ जाए तो हमें कंगाल बना देगा। अब तू जा यहाँ से, फिर कभी दुकान पर मत आना। इस तरह डांटते हुए सेठ जी ने अपने छोटे बेटे को वहाँ से निकाल दिया। तो वह बहुत ही मायूस हुआ और यही सोचता हुआ वहाँ से चल दिया कि वह बुढ़िया माई आज तो अंगूठी बेच देती। अगर उसके बेटे की तबीयत सही ना होती तो फिर वो क्या बेचती। क्या हमारी वजह से किसी की जान चली जाए तो ये अच्छा है। पर उसने अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप अपने घर आ गया और उदास होकर बैठ गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इस तरह से उदास क्यों हों। तो उसने दुकान वाली सारी बात कह सुनाई। तभी पास ही में उसकी भाभी खड़ी थी, तो उसे बहुत ही बुरा लगा। वो कहने लगी कि देवर जी, एक तो आप कुछ कमाते नहीं हो और जो भी दुकान में कमाई होती है उसे भी तुम लुटा देते हो। ऐसे कैसे काम चलेगा। तो अपनी भाभी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर उसका देवर बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा कि भाभी, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है। हमें तो लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ पर सेठ जी और उसका बड़ा बेटा आ जाता है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ तो उसे गरीबों पर लुटा देना। हमारे कमाए हुए रुपए पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस घर में तुम्हें खाना मिल जाए, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो बड़े भाई के मुख से इस तरह के वचन सुनकर उसके और उसकी पत्नी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पर फिर भी उन्होंने पलटकर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बिना खाना खाए ही सो गए। दूसरे दिन सेठ जी का छोटा बेटा
गांव में कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे वही बुढ़िया मिली। उसे देखकर सेठ जी के बेटे ने पूछा कि माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? तब वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी की जान तेरी वजह से बची है। यह कहते हुए बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मेरी मदद करने के कारण तुम्हें काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। तो सेठ जी का बेटा कहने लगा कि माँ जी, यह सब आपको कैसे पता? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे सब पता है, इसी कारण तो तेरे पिता और तेरे भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया है। मैं वहाँ पर गई थी, तब उन दोनों ने ही मुझे बताया था। पर बेटा, तुम चिंता मत कर, इस तरह से उदास मत हो। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा के व्रत और पूजा पाठ शुरू करो, साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और तुम्हारे घर वाले तुम्हें फिर से चाहने लगेंगे। तो यह सुनकर सेठ जी का छोटा बेटा बहुत ही खुश हुआ। बूढ़ी माई के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो दोनों पति पत्नी ने दूसरे दिन से ही नवरात्रि के व्रत करने शुरू कर दिए। बिना अन्न ग्रहण किए माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते, भजन कीर्तन करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। तो एक दिन दोनों पति पत्नी मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई और वो कहने लगी कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो सेठ जी के बेटे ने कहा कि नहीं बेटी, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो वह कन्या कहने लगी कि मैं तो वही कन्या हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। तो सेठ जी का बेटा कहने लगा कि यह तो अच्छी बात है, पर माँ जी कहाँ हैं? उनकी तबीयत कैसे है? तो वह कन्या कहने लगी कि मेरी माँ जी घर पर है। मैं तो आपके पास दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने आई हूँ। तो यह सुनकर उन दोनों पति पत्नी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने कैसे आई है और इसे कैसे पता कि हम व्रत कर रहे हैं। उससे पूछा तो वो कहने लगी कि मेरी माँ जी ने मुझे बताया था कि आप नवरात्रा के व्रत कर रहे हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। तो यह कहकर वो तो आलती पालथी मारकर बैठ गई और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने लगी। जब पाठ पूरा हुआ तब उस कन्या ने सेठ जी के बेटे को एक पोटली दी और जाने लगी। तो सेठ जी के बेटे ने यह देखकर मना किया, लेकिन वो कहने लगी कि आपने मेरी जान बचाई है और आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे जाने के बाद में ही आपको इस पोटली को खोलना है। यह कहकर वो कन्या तेजी से वहाँ से चली गई। तो सेठ जी के बेटे ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें तो जौ के दाने थे, पर उन्होंने खुश होकर उसे अपने पास रख लिया कि इसे जो अच्छा लगा वो लेकर आई है। तो दूसरे दिन भी यही हुआ। वह कन्या दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने के लिए आई और एक अध्याय सुना और उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गई। वह कन्या रोजाना सही समय पर आ जाती और पूरी श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनती और जाते समय पोटली देकर चली जाती। तो जब वह 8वें दिन पोटली देकर जाने लगी तो सेठ जी के बेटे ने कहा कि बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा कि तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। तो दूसरे दिन नवरात्रि का 9वां दिन था। तो दोनों पति पत्नी ने स्नान किया, फिर माता रानी के लिए प्रसाद बनाया। दुर्गा माता के मंदिर जाकर पूजन करने लगे। वे दोनों पति पत्नी उस कन्या को ढूंढने लगे और कहने लगे कि रोजाना तो वो अपने आप आ जाती थी और आज कहा था कि मैं आपको ज़रूर मिलूंगी, तो वो आई ही नहीं। तो इस तरह उन्होंने पूरे मंदिर में उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो कन्या उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों ढूंढते ढूंढते माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर
माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन दोनों पति पत्नी को माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर देखने के बाद वो रूप बदलकर उसी छोटी कन्या के रूप में दिखने लगी। तो यह देखकर उन दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। तो सब लोगों ने उनके रोने का कारण पूछा। तो वो कहने लगे कि माँ स्वयं हमारी मदद करने के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। वो जाते समय हमें रोजाना एक जौ की पोटली देकर जाती थी। तो यह सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। सारे लोग मंदिर में माँ के जयकारे लगाने लगे। तो इस तरह खुशी के आंसू बहाते हुए दोनों पति पत्नी अपने घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा कि जहाँ पोटली रखी थी वहाँ पर हीरे जवाहरात चमक रहे थे। तो यह देखकर दोनों बड़े ही हैरान हुए। वो सारी जौ की पोटलियाँ सोने की हो गई थी। जितना भी सोना उनमें से वो निकालते वो फिर से भर जाती। तो सेठ जी के बेटे ने यह सारी बात सबसे पहले अपने पिता और भाई को बताई। तो सभी ने आकर उन पोटलियों को देखा। तो उसकी भाभी उस पोटली में से सोना निकालने लगी। तो जैसे ही वो जितना सोना निकालती फिर से वो वापस भर जाती। तो यह माता रानी का चमत्कार देखकर उन सभी को बड़ी ही हैरानी हुई। और फिर सेठ जी और उसके बड़े बेटे और बहू ने सेठ जी के छोटे बेटे से माफ़ी मांगी और कहने लगे कि बेटा, हम तो अज्ञानी और मूर्ख हैं। हमसे अच्छा तो तू है जिसने माता रानी के दर्शन भी किए और उनके आशीर्वाद से हमारा घर धन धान्य से भर गया। आज से हम भी तुम्हारे साथ नवरात्रा के व्रत किया करेंगे। और उसके बाद सेठ जी का पूरा परिवार शारदीय और चैत्र नवरात्रा के व्रत करने लगा। पूरे विधि विधान से व्रत करता और भली भांति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनता। माँ के आशीर्वाद से सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो भगवती माता की जय हो। हे माँ, जैसे आपने सेठ जी के छोटे बेटे के घर अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। जो भी व्रत रख कर नवरात्रा के दौरान आपकी इस कथा को सुने, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है कि गौतम ऋषि का आश्रम था। उसके पास एक जल से भरा हुआ खड्डा था। तो एक दिन गौतम ऋषि के शिष्य आए और कहने लगे कि गुरुदेव, हमें आपके खड्डे में से जल चाहिए। तो गौतम ऋषि ने उन्हें जल ले जाने की इजाज़त दे दी। जब वो शिष्य पानी भर रहे थे तो उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आई। तो स्त्रियों ने गौतम ऋषि के शिष्यों से कहा कि पहले हमें जल भर लेने दो, इसके बाद में तुम ले जाना। यह बात उन्होंने कुछ कड़वे अंदाज में कही थी। तो जिससे गौतम ऋषि के शिष्यों को इस बात का बुरा लगा और वो बिना जल लिए ही अपने आश्रम को लौट आए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने के लिए वहां पर गई और फिर वो स्वयं पानी लेकर आई। इसी तरह वो रोजाना जल भरने जाया करती थी। तो एक दिन अहिल्या जल भरने के लिए गई हुई थी, पर दूसरी ऋषि पत्नियों को अहिल्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने ईर्ष्यावश अपने अपने पतियों से कहा कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती है। वो तो कहती है कि इस पानी का वरदान मेरे पति ने ही वरुण देव से पाया है, इसीलिए इस पानी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो अपनी पत्नियों की बात सुनकर सारे ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए और उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर गणपति भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं आपकी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो वे सारी ऋषि कहने लगे कि हे स्वामी, अगर आप हमसे इतने ही प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर निवास करें।
तो मुनियों की ये कुटिलता सी भरी बातें सुनकर गणेश जी भगवान ने कहा कि हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अमंगल ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव हैं। तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे तो अच्छा ये है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर वे ऋषि अपनी बात पर अडिग रहे। तो उन्हें इस तरह अपनी बात पर पक्का देखकर गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गऊ का रूप धारण किया और गाय के रूप में गौतम ऋषि ने फसल उगाई थी वहां जाकर फसलों को तोड़ने लगी। तो जब अपने खेत में गऊ को इस तरह विचरते हुए देखा तो गौतम ऋषि उसे बाहर निकालने के लिए गए और वहां जाकर एक हल्का सा तिनका उठाया और गाय को बाहर हाँकने लगे। लेकिन उसी समय उस तिनके की हल्की सी चोट से ही गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा कि पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रोधित हो गए हैं। उसी वजह से गऊ हत्या का पाप मुझ पर लग गया है। इस तरह दोनों बात कर रहे थे, तभी वे अन्य ऋषि भी वहां पर पहुंच गए और कहने लगे कि महर्षि गौतम, आपने ये क्या किया? गऊ की हत्या कर दी। आपको पता है गऊ हत्या का कितना पाप चढ़ता है। इस तरह 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 की बातें करते हुए गौतम ऋषि अहिल्या और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे कहने लगे कि हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं रहे हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम यहाँ से दूसरी जगह पर चले जाओ। तुम गऊ हत्यारे बन चुके हो। इतना कहकर वे सारे के सारे गौतम ऋषि पर पत्थर बरसाने लगे। तो इस पर गौतम ऋषि वहाँ से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। वहाँ रहते हुए उन्हें 15 दिन बीत चुके थे। तो वे पुनः ऋषियों के पास आए और कहने लगे कि आप सब मुझे पाप से प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताइए। तो वे सारे ऋषिजन कहने लगे कि आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और फिर पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो भगवान भोले शंकर का तप करके गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हें इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। तो मुनियों की आज्ञा पाकर यात्रा के लिए निकल पड़े। वे सबसे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिवजी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित होकर शिवजी का पूजन करने लगी। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या जी दोनों ने मिलकर शिवजी की आराधना की। उनकी आराधना से शिवजी प्रसन्न हुए और अपने गणों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। गौतम ऋषि उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए और बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, मुझे गऊ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब कुछ उन पाखंडी ऋषियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। तो यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि उन ऋषियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो मैं तप कभी नहीं करता, और तप ना करता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। आज मुझे उनके कारण ही आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। तो भगवान शंकर ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम वरदान मांगो। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि परम पावन गंगा जी यहाँ पर प्रकट हो जाए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री के रूप में साक्षात प्रकट हो गई। तो उन्हें देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। गौतम ऋषि कहने लगे कि हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करिए।
सारे नरकों से मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान शंकर गंगा जी से कहने लगे कि हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। तो गंगा जी कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। तो यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। तो यह सुनकर गंगा जी कहने लगी कि हे भगवान, यह तो तभी संभव है कि आप पार्वती जी के साथ शरीर धारण करके यहाँ मेरे समीप रहो, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। तो यह सुनकर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। फिर भी अगर तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारे पास निवास करें तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आज से मेरा निवास तुम्हारे समीप ही होगा। तो भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से वहाँ पर विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर, राज सरोवर, गंगा आदि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र और कल्याणकारी है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में वो बहने लगी। तो महर्षि और उनके शिष्य ने गंगा के दर्शन करके उसमें स्नान किया। तो गौतम मुनि के साथ दुश्मनी का भाव रखने वाले सारे ऋषि वहाँ स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। तो यह देखकर ऋषि गौतम हैरान हो गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये जो ऋषि मुनि मेरे विरोधी बनकर बैठे थे, उन्हें आज मेरी तपस्या से दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो महर्षि गौतम की प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, ये मुनिजन दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले हैं। ये बहुत ही दुराचारी व्यक्ति हैं। गौतम, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, पर ऐसा तभी संभव होगा जब ये अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रायश्चित करने के लिए ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगे और इसके बाद 112 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम ऋषि के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। तो यह सुनते ही वे सारे के सारे ऋषि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगी। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी ने दर्शन दिए। कहा जाता है कि उसी दिन से उस स्थान का नाम कुशावर्त पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि गौतम ऋषि ने उन ऋषियों को श्राप दे दिया था, तो इस बात में कितनी सत्यता है, यह हमें बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गऊ की हत्या कर दी है। तो यह सुनकर गौतम ऋषि को बहुत ही दुख पहुंचा था और वे शिवजी के भगत थे। तो उन्होंने कहा कि ये गऊ तो बनावटी है, फिर भी आपने सब जगह मेरी बात फैलाई है। तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हे नीच वृत्ति के ब्राह्मणों, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे और शिवजी के पर्वों से विमुख रहोगे। तो इस प्रकार गौतम ऋषि के श्राप से वे सारे के सारे मुनि लोग शिवजी से विमुख होकर कांची नगरी में निवास करने लगे और गौतम मुनि शिवजी की आराधना में तल्लीन हो गई और फिर भगवान शिव के आशीर्वाद से गऊ हत्या के पाप से मुक्ति पाई। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। स्कंद कहने लगे कि हे पिताजी, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा था, कृपया करके उस तीर्थ का महात्म्य बतलाइए। तो स्कंद की बात सुनकर भगवान शिवजी ने कहा कि हे पुत्र, वह तीर्थ तो अत्यंत गोपनीय है। देवता और असुर भी वहाँ पर अपना मस्तक झुकाते हैं।
यदि ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहां जाकर स्नान करता है तो वह स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहां विधि पूर्वक पिंड दान देकर पितरों का नरक से उद्धार किया जाता है। इसीलिए यह पितर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर स्थिरता पूर्वक वहां 1 दिन और 1 रात जप में लगे रहते हैं, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल ही हो जाती है। तो यह सुनकर, तो शिवजी की बात सुनकर स्कंद ने कहा कि हे पिताजी, ब्रह्मा तीर्थ कहाँ है और उसका फल कैसा बताया गया है? तो शिवजी ने बताया कि एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर पितामह ब्रह्मा जी विराजमान थे। उस समय मधु और कैटभ नामक दैत्यों ने पितामह से वेदों को चुरा लिया और वहां से चल पड़े। तब पितामह भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपालित बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री हरि हयग्रीव अवतार लेकर एक कुंड से प्रकट हुए थे। उनके हाथों में शंख, चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीताम्बर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। वे 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीव दर्पपूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा छिन्न भिन्न हो रही थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में पितामह के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर पितामह भी आश्चर्यचकित हो उठे। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे कि जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। लक्ष्मी जी के आश्रयभूत नारायण, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी निवास, विशाल वनमाला धारण करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। विज्ञान स्वरूप, आपको नमस्कार है। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। जो समस्त इंद्रियों के स्वामी और परम शांत हैं, उन भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए शरीर धारण करने वाले भगवान सारंगपाणि को नमस्कार है। अनंत कलेशों का नाश करने वाले गदाधारी ब्रह्मा को नमस्कार है। संसार की विविध असार वस्तुओं से निवृत्त करने के लिए कर्म करने वाले भगवान को नमस्कार है। समस्त जीवों के रक्षक विजयशील विष्णु भगवान को नमस्कार है। हे विशंबर, समस्त गुण वृत्तियों से निवृत्त होने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं और असुरों के श्रेष्ठतम अवलंबन, सांसारिक विषयों से निवृत्ति और सारे संसार की रक्षा, ये दोनों आपकी कीर्तियां हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में रहने वाले सर्वज्ञ महेश्वर श्री विष्णु जी की पितामह ने जब इस तरह से स्तुति की, तब वे शीघ्र ही वहां पर आ गए और उन दैत्यों को बांधकर अपनी लीला से उन्हें मार डाला। उसके बाद वेदों को लेकर वे पितामह के पास आए और पितामह को वेद देकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से कहा जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापात की मनुष्य भी पाप रहित होकर तत्काल ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत करते हैं, वे ब्रह्मलोक को भी लांघकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। तो यह सुनकर स्कंद ने कहा कि हे पिताजी, वेदों को पाकर पितामह ने क्या किया था? तो स्कंद की बात सुनकर महादेव जी कहने लगे कि हे पुत्र, बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद पितामह के साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए।
वे अपने एक द्रव स्वरूप से वहीं पर रह गए और दूसरे ज्ञान रूप से पितामह के साथ चले गए। पितामह ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की और इस ब्रह्म कुंड में जहाँ द्रव रूपी वेद स्थित हैं, वहाँ पर स्नान, दान, पुण्य और तप प्रलय काल तक कभी नष्ट नहीं होते हैं। फल रूप से वैदिक ज्ञान की अभिलाषा रखकर जो मनुष्य वहाँ 3 उपवास करते हैं, वे चारों वेदों की व्याख्या करने वाले होते हैं। वेद तीर्थ से उत्तर जल रूपा सरस्वती है, जो अपने नाम का जप करने पर मनुष्यों की जड़ता का नाश करती है। सरस्वती के जल में स्थित होकर एकाग्र चित्त से जो जप करता है, उसका मंत्र कभी खंडित नहीं होता। जगदीश्वर विष्णु जी ने तीनों लोकों का हित करने के लिए वाग वैभव प्रदान करने वाली सरस्वती नदी का यहाँ विधि पूर्वक स्थापन किया है। इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान, पूजन, स्तुति और प्रणाम करने से मनुष्य के कुल में कभी सरस्वती से विच्छोह नहीं होता। सरस्वती के दक्षिण भाग में दरवधरा नाम से प्रसिद्ध इंद्रपथ तीर्थ हैं, जहाँ इंद्र ने तपस्या की थी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को इंद्र को संतुष्ट करने वाले उस तीर्थ में स्नान करके 2 उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इंद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। वही मानसोद्वेद तीर्थ हैं, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वह सब जीवों के लिए दुर्लभ है। वहाँ जो महर्षि हैं, वे हृदय ग्रंथि का भेदन करते हैं, सब संशयों को काटते हैं, कर्म बंधन को छीन कर डालते हैं। इसीलिए उस तीर्थ का नाम मानसोद्भेद है। यदि भाग्यवश मनुष्य वहाँ एक बूंद भी जल पी ले तो तत्काल ही उसकी मुक्ति हो जाती है। जो मन के विषयों को जीत चुके हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है, जो फल, मूल एवं जल का आहार करके रहते हैं, ऐसे महर्षिगण यहाँ की पर्वतीय गुफाओं में निवास करते हैं। ये मुनि फल आहार, शुद्ध वायु सेवन, गुफा का निवास, झरनों के जल में स्नान तथा आश्रम धर्म का पालन करते हैं और वल्कल या उर्णामय उत्तम वस्त्र धारण करके तीनों समय के स्नान से दुर्जय इंद्रियों के पराक्रम पर भी विजय पा चुके हैं। यहाँ पर बिना इच्छा के भी मुक्ति प्राप्त होती है। यदि कोई प्रमादवश किसी वस्तु की कामना करता है, तो उस कामना के अनुसार फल भोग लेने पर फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। मानसोद्भेद तीर्थ से पश्चिम असूदरा नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर तीर्थ है। कहते हैं कि त्रिलोकी में बद्री का आश्रम सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। यह बात नारद जी के मुँह से सुनकर सभी वसु वहाँ गए थे। तब पत्ते चबाकर और जल पीकर वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से ही उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे और भगवान के दर्शन करके वे आनंद में डूब गए। इस प्रकार नारायण का दर्शन करके उनसे मनोरम वरदान के रूप में हरि भक्ति, सुख और ऐश्वर्य पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। इस वसु तीर्थ में स्नान और आचमन करके भगवान जनार्दन का पूजन करने से मनुष्य इस लोक में अपने समस्त सुखों को भोगता है और अंत में परम पद को पा लेता है। यहाँ पुण्य आत्मा पुरुषों को जल के मध्य से ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता है। यहाँ 3 दिन तक पवित्र हो उपवास और भक्ति पूर्वक भगवान जनार्दन की पूजा करने से साधु पुरुष सिद्धों का दर्शन पाते हैं। और जो लोभी और चंचल होते हैं, जो कभी सत्य नहीं बोलते, हमेशा झूठ का ही सहारा लेते हैं, परिहास के ब्याज से पराई धन और पराई स्त्री को कपट से ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्होंने सत्कर्मों का त्याग कर दिया है, जो अशांत और अपवित्र रहते हैं, ऐसे मलिन चित्त मानवों को यहाँ कोई फल नहीं मिलता। जो साधन संलग्न, शांत, एकाकी और विधि मार्ग का पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति किए हुए जप, तप, होम, दान और व्रत
आदि कर्म यहाँ पर अक्षय फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से विभूषित हो इस पुण्य तीर्थ के विषय को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है या ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करता है, वे भगवान विष्णु के कल्याणमय धाम में जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता
तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने
फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी दो भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। और तीसरा है अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य, नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। आरती खैरावर, अगरखर से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। सरला रानी, करनपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। राधा रोहिला, दिल्ली से। श्रीमती यशोदा, उड़ीसा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। किरण, पानीपत से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, हरियाणा से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। विमला, नेपाल से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। सुमन चांदोरा, जोधपुर से। उषा शर्मा, झुंझुनू से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी, नेपाल से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। सुनीता रानी, मेरठ से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। मीनू वालिया, दिल्ली से। कमला, गुरुग्राम से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल, नेपाल से। प्रमोद यादव साहू, हिमाचल प्रदेश से। अनिल टिहरी, करनाल से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। कोमल निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। सरोज अग्रवाल, जबलपुर से। सरला रानी, करनपुर से। वंदना वर्मा, इंदौर से। लक्ष्मी, मथुरा से। मंजू मेहता, बारां से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, मुजफ्फरनगर से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। पूनम यादव, करेली से।
यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, रामावती देवी, जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, नंदा पांडुरंग पुजारी, ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, मनीषा, अपराजिता, मधुलिका, सारिका, अनुभव भोपाल से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, कमला देवी भीलवाड़ा से, वीणा कालड़ा आगरा से, बीनू मेहरा दिल्ली से, क्षमा परतुल वडोदरा से, गीता सैनी करनाल से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, अंजू शर्मा बिहार से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, विमला कलका से, सुनीता सोमिल, अर्नव सुनील उत्तर प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी को एक बार फिर से दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी श्रोताओं का जीवन मंगलमय हो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।